सभी को जय मसीह की एंड प्रेज द लॉर्ड। मैं प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम से आप सभी भाई बहनों का स्वागत करते हैं एंड वेलकम करते हैं। आज भजन संहिता अध्याय 55 उसका 1 पद से हम लोग 23 पद तक परमेश्वर के प्रकाशन को, परमेश्वर के वचन को सुनने जा रहे हैं, ताकि परमेश्वर का अद्भुत वचन आपके जीवन में एक सामर्थ्य रूप से कार्य करने पाए। हमारे प्रिय बहन भाइयों, तो आइए हम परमेश्वर से प्रार्थना और दुआ करेंगे। हे परम प्रधान परमेश्वर, हम प्रभु यीशु मसीह, हम आपके चरणों में आते हैं पिता। ओ खुदा प्रभु यीशु मसीह, हर एक बातों में आपकी महिमा प्रकट हो पिता परमेश्वर। प्रभु आज की इस मन्ना से, आज के इस सामर्थ्य वचन से पिता, आज के इस जीवित वचन से हम सबों के जीवन में आशीष करे पिता। हम तेरे नाम की महिमा करते हैं, क्या बड़े क्या छोटे परमेश्वर, जितने भी परमेश्वर आपके सम्मुख आए हैं, हम सभी बहन भाई को, सभी मसीह लोग को यीशु आपके लहू की आड़ में छिपाते हैं। अनुग्रह करे पिता। हे प्रभु जी, हम विशेष कर प्रार्थना करते हैं, हमारे आत्मिक मनों को, प्रभु जी हृदय को, कानों को खोल दे, ताकि आपका अद्भुत वचन हमारे जीवन में, एक हमारे मार्ग में प्रभु जी उजियाला का प्रभु जी कार्य करने की हम प्रार्थना करते हैं पिता। रिबोरी अंदलबा शखा तोरा लबा, परमेश्वर दया करे पिता, तेरे नाम की महिमा करते पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं पिता, इस वचन से बोलिए और बातचीत कीजिए पिता। प्रभु जी वचन को सुनने में परमेश्वर जो नकारात्मक बातें हैं, जो वचन को परमेश्वर सुनने से हमें दूर ले जाती है, जो रुकावट है, उस रुकावट को यीशु के नाम से खत्म करते हैं। रिखंदलबा शखा तोरा लबा, परमेश्वर दया करे पिता। प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना विनती को मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन। सभी को पुनः जय मसीह की। भजन संहिता 55 अध्याय, उसका मुख्य शीर्षक है विश्वासघाती के विनाश के लिए प्रार्थना। आप भजन संहिता देख सकते हैं 55 अध्याय प्रधान बजाने वालों के लिए, तार वालों के लिए दाऊद का एक भजन है। यहाँ पे भजन संहिता 55 दाऊद का एक गहरा और व्यक्तिगत भजन है, जिसमें वो अपने जीवन की पीड़ा, विश्वासघात और शत्रुओं की चालाकी के बीच परमेश्वर की ओर पुकारता है और कहता है, ए परमेश्वर, हमें इन सारे बातों से निजात करें। ओरी बोरी अंदलबा शखा तोरा लबा। यह भजन हमें सिखाता है कि जब हमारे अपने प्रिय, अपने मित्र, अपने लोग, अपने करीबी लोग हमें धोखा देते हैं, तब भी हम अपनी सारी चिंता प्रभु पे डाल दें, हम सारी बातों को हम प्रभु पे सौंप दें। वही परमेश्वर आपको उद्धार देने वाला है, वही परमेश्वर सच्चा शरण देने वाला है, वही सामर्थी परमेश्वर हमें बल देने वाला है। रिबोरी अंदलबा शखा तोरा लबा। हमारे प्रिय बहन भाइयों, यहाँ पे दाऊद कहता है, हे परमेश्वर, मेरी प्रार्थना की ओर कान लगा और मेरी विनती की ओर अनसुनी न कर। पद 1 में कहता है। हाँ हमारे प्रिय बहन भाइयों, वो अपने दिल की घबराहट और मन की अशांति को परमेश्वर के सामने उंडेल देता है और परमेश्वर के सम्मुख रखता है। रिबोरी खंदलबा। हमारे प्रिय बहन भाइयों, दाऊद के शत्रु उस पर षड्यंत्र कर रहे थे। धोखा देने वाला कोई दूर का नहीं, बल्कि उसका नजदीक का, निकट का मित्र था। हाँ हमारे प्रिय बहन भाइयों, यह हमारे जीवन का भी अनुभव है कि कभी कभी अजनबी नहीं, बल्कि अपने ही लोग सबसे अधिक चोट पहुंचाते हैं, सबसे अधिक दुख दर्द देते हैं, अपने ही लोग। हाँ हमारे प्रिय बहन भाइयों, आज ये वचन आपसे बोलना और बातचीत करना चाहता है। आगे हम देखते हैं, मुख्यतः पद 13 से 14 में कहता है कि जो मनुष्य मेरे समान था, मेरा मित्र और मेरा अंतरंग, हम जो मिलकर भली भांति बातें किया करते थे और परमेश्वर के भवन को भीड़ के साथ जाते थे। हमारे प्रिय बहन भाई, सबसे बड़ी पीड़ा है अपने द्वार को छोड़े जाना। यीशु मसीह ने भी यही अनुभव किया जब यहूदा ने उसे चूमा और धोखा दिया। इसलिए प्रभु यीशु हमारे दर्द को भी भली भांति समझते हैं। हमारे बहन भाई, हम तीसरी बात को देखते हैं, प्रभु पर भरोसा। दाऊद अपने दर्द को प्रार्थना में बदल देता है, अपना बोझ यहोवा पर डाल देता है। वह
कहता है प्रभु जी आप हमें संभालने वाले हैं, आप धर्मी को कभी टलने न देते हैं पिता। रिबोरी गंदल अवश्य खातुरलवा। मनुष्य धोखा दे सकता है परंतु परमेश्वर सदा विश्वास योग्य है। हम अपने डर, चिंता, पीड़ा, विश्वासघात सब कुछ प्रभु को सौंप दे। परमेश्वर हमें संभालने वाला है और परमेश्वर हमें कभी भी गिरने न देगा। हाँ हमारे प्रिय बहन भाइयों, आज की शिक्षा, आज की वचन हमें यह सिखाती है कि पहली बात, दुख में हमें छिपना नहीं है। अपने हृदय की बात को परमेश्वर के प्रभु यीशु के सामने खोल दे। बुरी अंदर दूसरी बात, विश्वासघात को मसीह से जोड़े। जब अपने धोखा दे तो याद रखो कि यीशु ने भी यही सहा है। प्रार्थना को हथियार बनाओ। शिकायत या बदला लेने की जगह दाऊद की तरह प्रभु की ओर पुकारो। बोझ प्रभु पर डाल दो। हमारी चिंता, डर और आंसू प्रभु के हाथों में सुरक्षित है। प्रभु की शांति पर भरोसा रखें, वह धर्मी को कभी डगमगाने न देगा। हमारे प्रिय भाइयों, आज मुख्यतः हम यह सीखते हैं कि भजन संहिता 55 हमें याद दिलाता है कि जीवन में हमें चाहे कितनी भी गहरी चोट और विश्वासघात क्यों ना हो, परमेश्वर हमारा सिर गढ़ है। यदि हम अपनी सारी चिंता उस पर डाल दे तो वह हमें संभालेगा और अंत तक विश्वास योग में हमें रखेगा। हमारे प्रिय बहन भाइयों, आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं हमारे खुदाम प्रभु यीशु मसीह, हम तेरे पास आते हैं। हम सभी मसीह बहन भाई लोग परमेश्वर आपके चरणों में आते हैं पिता। जब लोग हमें धोखा दे और हमें टूटे हुए महसूस करते हैं पिता प्रभु यीशु मसीह, तब हम तेरी ओर देखते हैं और अपना बोझ तुर पर परमेश्वर उंडेलते हैं पिता। हे सामर्थी परमेश्वर, हमें बल दे, सामर्थ दे पिता, ताकि हम इन बातों को परमेश्वर, हम बातों से निजात हो पाए पिता। हम तेरे वचन में स्थिर रहे पिता। और परमेश्वर आपकी दया में, आपकी पवित्रता में, आपके अनुग्रह में, आपके प्रेम में आगे बढ़ने के लिए हम सभी मसीह बहन भाई को अनुग्रह करे पिता। दया करे पिता परमेश्वर। तेरे नाम की महिमा, तेरे नाम की प्रशंसा करते हैं। धन्यवाद प्रभु। प्रभु जी, आपने इस वचन से बोला है और बातचीत किया। धन्यवाद करते हैं। छोटी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन। सभी को जय मसीह की। परमेश्वर इस वचन के अनुसार आप सभी मसीह बहन भाइयों को आशीष करे। जय मसीह की। एक आवश्यक सूचना है कि जरूर इस वीडियो को, ऑडियो को अपने मसीह ग्रुप में साझा करें ताकि और भी मसीह बहन भाई लोग इस वचन के द्वारा आशीषित हो। और इस चैनल को जरूर आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, ताकि परमेश्वर आपके जीवन में और बहुत ऐसे आशीष देने पाए। धन्यवाद। जय मसीह।